नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे स्टूडियो में और हम स्वागत करने जा रहे हैं बेहद खास मेहमान का। पता है ये बेहद खास मेहमान कौन है? ये है डॉक्टर जयश्री सेठी जी। आपका स्वागत है। धन्यवाद उषा जी। डॉक्टर जयश्री सेठी क्रिएटिव डायरेक्टर हैं स्टोरी घर की। स्टोरी घर एक बहुत बड़ी संस्था है जो बच्चों को कहानियाँ सुनाने का काम करती है। बहुत मज़ेदार कहानियाँ सुनाती हैं जयश्री जी और बच्चे भी इनसे इतना घुल मिल जाते हैं कि कुछ पूछो ही मत। जिस दिन जयश्री जी कोई कहानी ना सुनाए उस दिन बच्चों का मन नहीं लगता और वे बार बार कहते हैं कि दीदी कोई कहानी तो सुना दीजिए। हालांकि जयश्री जी जो बातें भी करती हैं वो कहानी जैसी ही होती हैं। तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं और उस बातचीत में बहुत सारी कहानियाँ भी शामिल होंगी। तो आज हमारी चर्चा है खेतों के बारे में। खेतों की अपनी एक अलग दुनिया होती है और खेत से जुड़े हुए बहुत सारे अनुभव आपके पास भी होंगे, लेकिन ये हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने खेत देखे ही ना हो। उषा जी, इसकी संभावना मुझे इसलिए थोड़ा सा कम लगती है क्योंकि अगर आप हाईवे पे सफ़र कर रहे हैं, बस में हैं, गाड़ी में हैं, तो सड़क के दोनों तरफ सुंदर सुंदर खेत दिखाई देते हैं। कहीं धान उगा होता है, कहीं गन्ना होता है, कहीं सरसों उगी होती है। तो मज़ा आ जाता है, इतना सुंदर नज़ारा होता है। और कभी कभी तो ट्यूबवेल भी नज़र आ जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरसों के हरे पीले खेत नजर आते हैं। तो ये सर्दियों की बात है जब खेतों का रंग बहुत सुंदर होता है, हरा और पीला। अब हम देखते हैं कि खेत में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जयश्री जी ये बताइए कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो खेत देखे हैं उन खेतों में आपने क्या क्या देखा है? उन खेतों में मैंने ट्यूबवेल देखा है। ट्यूबवेल यानी कि एक ट्यूब से नहर का जो पानी है वो खेतों में आता है। और मैंने देखा है काग भगोड़ा, जो कि हमें चित्र में भी दिखाई दे रहा है। और जिसे हम बिजुका भी कहते हैं। और ये हम लगाते क्यों हैं? भाई कौवे हैं, चिड़िया है, वो दाना ना खा जाएं, फसल को खराब ना कर दें। पता है काग भगोड़े को हम बिजुका भी कहते हैं। और बिजुका इसलिए लगाते हैं ताकि हम चिड़ियों को, कौवों को डरा सकें। और बिजुके की जो आकृति होती है जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक आदमी जैसी होती है, गोल सा चेहरा। और पता है चेहरे की जगह हम क्या लगाते हैं? मटका। और उस मटके में करते हैं 2 छेद आंखों के लिए। बिल्कुल। और उन 2 आंखों के नीचे एक और लंबा सा छेद करते हैं, मुंह बन गया। और दूर से चिड़ियों को लगता है कि यहाँ कोई आदमी खड़ा है और तब वे उस खेत के पास नहीं आते। लेकिन कभी कभी चिड़ियों को भगाने के लिए हम मचान पे खड़े होकर और एक रस्सी घुमाते हैं जोर जोर से, और उसकी आवाज़ सुनकर चिड़िया है वो भाग जाती हैं। और ऐसा उषा जी चित्र में भी देख पा रहे हैं कि एक मचान है और उस पर नीली साड़ी पहने एक महिला खड़ी है और जो हाथ घुमा रही है, और उसके हाथ में है एक रस्सी, और जिससे वो चिड़ियों को भगा रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम फसल बोने का काम करते हैं तो पहले खेत को हल चलाकर खोदना पड़ता है, और जब खेत खुद जाता है यानी कि उसमें हमने हल चलाया तो लंबी लंबी सी कई क्यारियां बन जाती हैं। बस इन क्यारियों के बीच में हम बीज बोते चले जाते हैं। और कई बार होता है कि हम बीज को यूं फेंकते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे कैसे करके करेंगे, खेतों में बीज डालेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। हमने अपने झोले में से बीज लिए और हमने यूं फेंके, और दूर दूर फेंकते हैं ताकि पूरे खेत में बीज फैल जाए। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद करते हैं हम उस खेत को एकदम प्लेन समतल कर देते हैं। एक लकड़ी का प्लेन तख्ता होता है, आगे होते हैं 2 बैल, हम खड़े होते हैं तख्ते पर और हम बैल को हाँकते चलते हैं। तो जहाँ जहाँ हमारा तख्ता जाता है खेत का वह हिस्सा एकदम समतल हो जाता है, यानी कि बीज मिट्टी के नीचे चले जाते हैं। आपने बात की बुआई की। जी। बुआई यानी कि बीज बोना, और उसके बाद आती है सिंचाई। और अगर हम धान की बात करें, चावल की बात करें, तो चावल का जो खेत है बहुत सारा पानी मांगता है। और इस चित्र में भी अगर हम देखें तो ट्रैक्टर के उस पार 2 महिलाएं हैं जो कि खेत में धान बो रही हैं। धान को रोपना बहुत मुश्किल काम है
कमर दोहरी हो जाती है, कमर दर्द करने लगती है, क्योंकि आपको झुककर पानी भरे खेत में जो छोटे छोटे धान के पौधे हैं उसे रोपना होता है। तो जितनी जल्दी से हम यानी कि गप गप करके चावल खाते हैं, वह चावल उगाना उतना आसान नहीं है। और चावल के खेतों की जो महक है उसके तो क्या कहने। अगर आप कभी चावल के या धान के खेत से गुजरेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ऐसे बासमती की महक आती है कि क्या बताएं, आनंद आ जाता है। खेत के आसपास का अगर नज़ारा देखे तो वहाँ आपको पेड़ मिलेंगे, पेड़ के नीचे सुस्ताते हैं किसान और किसान का परिवार। जिन चीज़ों को हम इतने मज़े से आराम से खा लेते हैं, उन चीज़ों को उगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये काम, मुश्किल काम हमारे लिए कौन करता है? किसान। किसान। तो इसलिए जब भी हम भोजन करें तो किसानों को धन्यवाद दे देना चाहिए। ये आपने बिल्कुल सही बात कही। और चित्र में भी अगर देखें उषा जी, तो दो किसान हैं जो यहाँ पर एक फसल काट रहे हैं, जो काग भगोड़ा के बगल में जो फसल उगी हुई है, छोटी छोटी सी फसल है। तो क्या लगता है किस चीज़ की फसल है ये? ये चने की फसल होगी। लेकिन चना कच्चा भी होता है और पका हुआ भी होता है। अगर हम कच्चे चने की बात करें तो वह कहलाता है छोलिया। यस। जिसमें बहुत सारी फलियां होती हैं। फलियों को हम यूं तोड़कर खोलते हैं और उसमें से हरे हरे चने हम खाते हैं। अब जब वही चने सूख जाते हैं, पक जाते हैं, तो वह बन जाते हैं भूरे रंग के। फिर हम उन्हें उबाल कर खाते हैं और पूरी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा खेत में होती हैं बहुत सारी चीज़ें, और उसमें सबसे मज़ेदार चीज़ है तालाब। यह तालाब बच्चों को बहुत पसंद आता है, लेकिन क्यों? भाई, तालाब के किनारे और तालाब के अंदर नहाने का जो मज़ा है उसकी तो बात ही अलग है उषा जी। ज़रा सी गर्मी हुई और छपा छपा करके बच्चे तालाब में कूद जाते हैं। पेड़ है, तालाब है, और साथ में हमें नज़र आते हैं बिजली के टावर, जिसमें से जो तारे निकल रही हैं उसी से गांव-गांव बिजली पहुंचती है। तो ये है हमारी खेत की दुनिया, जिसमें बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारे लोग इस काम को कर रहे हैं। कहीं बुआई हो रही है, तो कहीं रुपाई हो रही है, तो कहीं फसल काटी जा रही है। सब लोग अपना अपना काम बहुत ईमानदारी से और बहुत मुस्तैदी से कर रहे हैं। लेकिन दो बच्चे किस चीज़ का आनंद ले रहे हैं? ये लग रहा है कोई खेल खेल रहे हैं। और ये नीली सी पानी की एक नाली जा रही है और उनके बगल में एक महिला खड़ी है जिसने शायद सर के ऊपर गाय के लिए चारा भी हो सकता है ये, या ये आप कटी हुई फसल भी हो सकती है। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं एक ट्रैक्टर, लाल रंग का ट्रैक्टर। कभी ट्रैक्टर पर बैठी हैं उषा जी आप? मैं कई बार ट्रैक्टर पर बैठी हूँ। और इसमें जो टायर के ऊपर बड़ा सा जो टायर है, उस टायर के ऊपर जो जगह बनी हुई है उस पर अगर आप बैठते हैं तो ट्रैक्टर की आवाज़ के साथ, जिस तरह जहाँ से ट्रैक्टर का वो एक पाइप बना हुआ है इंजन के ऊपर जिसमें से धुआं निकलता है, उसके ऊपर एक छोटी सी डिब्बी ढक्कन बना होता है जो ऐसे 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 करता रहता है। और जब आप उस टायर के ऊपर बैठते हैं तो आप भी ढक्कन की तरह ऊपर नीचे होते हैं। और ये बहुत मज़ेदार अनुभव होता होगा। तो खेत की दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो क्यों ना उन चीज़ों के बारे में भी जान लें जो हमें फसल से मिलती हैं। अब हमने खेतों की बात की है, तो क्यों ना उन चीज़ों के बारे में भी बात कर लें जो हमें खेतों से मिलती हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि खेतों से मिलने वाली फल और सब्जियों के रंग कौन कौन से हैं। तो बताइए, लाल रंग की ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें खेतों से मिलती है? उषा जी, लाल रंग की दो चीजें मुझे इस वक्त दिखाई दे रही हैं जी। एक तो टमाटर और दूसरी गाजर। बिल्कुल सही। और धनिया? धनिया हुआ हरे रंग का, तो धनिया है उषा जी हरे रंग का, और खीरा है, और पालक है, और धान की बाली है, और मकई का जो बाहर का छिलका है वो भी हरे रंग का है। और धान के ऊपर कौन सी सब्जी है उषा जी? मुझे वो भी हरे रंग की लग रही है। तो धान के ऊपर जो हमें नजर आ रहा है वह है बोड़ा। तो बोड़ा होती है तोरई जैसी एक सब्जी, जो आप खाना पसंद नहीं करती और ना ही बच्चे खाना पसंद करते नहीं, हैं। मैं तोरई खा लेती हूँ, मुझे घिया नहीं पसंद है। तो बात तो वही हुई। तो बात तो वही हुई कि बच्चे अक्सर ना तो तोरई खाना पसंद करते हैं और ना ही उन्हें घिया पसंद आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कद्दू भी नहीं खाते, बहुत नखरे हैं उनके खाने में। ये आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
तो बोड़ा के ऊपर एक और सब्जी है जिसे हम कहते हैं अदरक। ये बहुत काम की है। ये अचार के रूप में भी बनती है। अगर आप इसे सब्जी के ऊपर या दाल के ऊपर बारीक, लंबा, पतला पतला काट के डालें तो स्वाद और जायका बढ़ जाता है। और सेहत के लिए भी अदरक बहुत अच्छी चीज़ है। अक्सर हम चाय में अदरक डालकर चाय बनाते हैं जिससे गला साफ होता है और सेहतमंद तो है ही। तो ये सारी सब्जियां बहुत सेहतमंद हैं, जैसे पालक, जैसे गाजर, जैसे टमाटर, जैसे खीरा। और हमारे पास एक और सब्जी है जिसका रंग है बैंगनी। और बैंगनी रंग की अब मुझे केवल एक ही सब्जी नजर आ रही है, बैंगन। और बैंगन भी अलग अलग साइज या आकार के होते हैं। कुछ बैंगन ऐसे होते हैं जो बहुत गोल होते हैं, भरते वाले बैंगन जी, और कुछ बैंगन ऐसे होते हैं जो थोड़े लंबे होते हैं, वो आलू बैंगन की सब्जी बनती है। और कुछ बैंगन होते हैं जो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, वो मसालेदार बैंगन। तो जैसा जिस सब्जी का आकार, रूप, रंग, उसे बनाने के तरीके भी अलग होते हैं। तो ये थी हमारी सब्जियों की दुनिया जिसमें रंग अलग अलग हैं। उषा जी, एक पीले रंग की सब्जी भी कोई है क्या इसमें? पीले रंग की तो कोई सब्जी इसमें नहीं है, लेकिन हाँ, मकई का जो बीच वाला हिस्सा है जिसमें दाने होते हैं वे पीले रंग के हैं। और पीले रंग का होता है नींबू। नींबू के अलावा हमारे पास एक और सब्जी है, ये है आलू। और आलू किस रंग का होता है? आलू भूरे रंग का हुआ। और प्याज? अब प्याज का अपना एक अलग रंग होता है उषा जी, उसे क्या प्याजी रंग कह सकते हैं? हाँ, जिस सब्जी का जैसा रंग होता है हम उसे वैसा ही रंग कह देते हैं। जैसे बैंगन का रंग जो होता है उसे हम कहते हैं बैंगनी। बिल्कुल सही। अब बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती है जो अलग अलग सिरों से देखा जाए उनके जो हिस्से अलग अलग होते हैं, अलग रंग की होती हैं। जैसे मूली। हाँ, आधी सफ़ेद और आधी हरी। जो मूली के पत्ते होते हैं वे हरे रंग के होते हैं और बाकी जो लंबी सी मूली होती है वह सफ़ेद रंग की होती है। और अगर हम जब कभी भी गाजर को ज़मीन में से निकालें तो गाजर भी एक ऐसी सब्जी है जिसके दो रंग हैं, लाल और हरा। बिल्कुल सही। ऐसा ही एक प्याज होता है जो हरे रंग का प्याज होता है। वो पत्तेदार प्याज होता है, लंबा लंबा, जिसके पत्ते होते हैं हरे, और जो प्याज होता है वह सफ़ेद, वह होता है सफ़ेद रंग का। अब इसमें से ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं जो उगती हैं ज़मीन के ऊपर, और कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो होती हैं ज़मीन के नीचे। बिल्कुल। टमाटर ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के नीचे? टमाटर ज़मीन के ऊपर। और धनिया? ज़मीन के ऊपर। और अदरक? अदरक ज़मीन के नीचे। और खीरा? खीरा ज़मीन के ऊपर। और गाजर? ज़मीन के नीचे। पालक? ज़मीन के ऊपर। मकई? ज़मीन के ऊपर। मूंगफली? ज़मीन के नीचे। बिल्कुल सही कहा। और पता है बैंगन कहाँ होता है? बैंगन ज़मीन के ऊपर। बिल्कुल सही कहा। तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो ज़मीन के नीचे उगती हैं। लेकिन इनमें से एक बहुत ख़ास सब्जी है जिसे ख़ास तरीके से उगाया जाता है। आलू को उगाने के लिए हम मेड़ बनाते हैं जो क्यारियां सी बनती हैं। क्यारियों का जो लंबा सा हिस्सा है वहाँ आलू को बोया जाता है। बस उसी मेड़ में ही आलू उगता है। और बहुत ही स्वाद की सब्जी है, हर सब्जी में रल मिल जाती है और बच्चों को बहुत सुहाती है। तो अगर जयश्री जी आप कहें कि मुझे खीरा बहुत पसंद है, तो मुझे खीरा बहुत पसंद है, तो हमारे पास किस सब्जी का नाम आया? खीरा। और खीरा में आवाज़ कौन सी है? ख। और धनिया? ध। और मूंगफली? इसमें शुरुआत की जो आवाज़ है वो म की है, पर बीच में आती है आवाज़ फ की। और चावल? चावल में जो शुरुआती आवाज़ है वो है चा, और बीच में आने वाली आवाज़ है वा। और अंतिम आवाज़? ला। और अगर हम कहें धान का खेत, ठीक है, धान का खेत, तो धान में पहली आवाज़ कौन सी है? धा। और खेत में? ख। ख। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें या तो ध की आवाज़ होती है, या ख की आवाज़ होती है, या फ की, या फिर व की। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास भी ज़रूर होंगी।
ये भले ही फल और सब्जियों की न हो, लेकिन चीज़ें तो चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं कहूँ धनुष, बिल्कुल ध की आवाज, और अगर मैं कहूँ फल, तो फ की आवाज, और अगर मैं कहूँ वन, तो व की आवाज, और अगर मैं कहूँ खटमल, तो ख की आवाज, म की आवाज, ल की आवाज। बिल्कुल। तो एक ही शब्द में बहुत सारी आवाज़ें होती हैं। आप इन आवाज़ों को पहचानते हैं और आप इन आवाज़ों को बोलते भी हैं। हमें बस क्या सीखना है? हमें इन आवाज़ों को पढ़ना और लिखना सीखना है। अब जो काबिलियत हमारे पास है, जो योग्यता हमारे पास है बोलने की, सुनने की, समझकर बोलने की और सुनकर समझने की, बस उसी योग्यता, उसी क्षमता को हमें पढ़ने लिखने के लिए इस्तेमाल करना है। और इस काम में हमारी सबसे ज़्यादा मदद करते हैं चित्र। आप तस्वीरों के ज़रिए शब्द पढ़ सकते हैं। अगर किसी चित्र के नीचे कुछ लिखा हुआ है तो हर बच्चा ये बता देगा कि इस चित्र के नीचे जो लिखा हुआ है वह उस चीज़ का नाम है। बिल्कुल। और ये धीरे धीरे ये जो हमारी काबिलियत है ये बढ़ती चली जाती है जब हमसे हमारे बड़े, हमारे साथी उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सही बात। और ऐसा तो नहीं होगा कि अगर दुकान जूते की है और लिखा है जूते की दुकान, तो कोई बच्चा तो ये नहीं पढ़ेगा ये मिठाई की दुकान है, उसे पढ़ेगा जूते की दुकान। और अगर हमने देखी मिठाई की दुकान तो कोई बच्चा उसे नहीं पढ़ेगा दवाई की दुकान। हाँ। बच्चों पर इतना भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों में सीखने की क्षमता भरपूर है, बस हम उनकी क्षमता को उभारें और उन्हें मौका दें पढ़ना लिखना सीखने का। तो फिलहाल हमारी आज की बातचीत यहीं पर समाप्त होती है और मैं अपनी तरफ से, लेकिन सबसे ज़्यादा आप बच्चों की तरफ से डॉक्टर जयश्री सेठी का धन्यवाद देती हूँ। आप ऐसे धन्यवाद मत कहा कीजिए ना, मुझे आना अच्छा लगता है। तो ठीक है, हम अगली बार आपसे आने का वादा लेते हैं और इसी के साथ हम अपनी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आपने खेत देखे हैं या नहीं देखे? आपके आसपास कैसे कैसे खेत हैं? कौन कौन से फल और सब्जियां आपके पास उगते हैं? लेकिन आपको ये बताना है कि आपको कौन सी सब्ज़ी खाना पसंद है और कौन सी सब्ज़ी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें माँ पीछे पड़ पड़ कर खिलाना चाहती हैं और आप उनसे दूर दूर भागते हैं। ठीक है, अब आप ये सारी बातें, ये सारे किस्से हमारे पास लिख कर भेजिए, हम प्रतीक्षा करेंगे। और एक पता मैं आपको बता रही हूँ, ये पता भी आप बच्चों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता है और ये पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, earlyliteracy.ncert@gmail.com। हमें इंतज़ार रहेगा आपके किस्सों का और साथ में डॉक्टर जयश्री सेठी जी का। धन्यवाद उषा जी।